प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता बहाली कराने सीएम हाउस पहुंचकर मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ इतना कहा है कि किसी की कोई वरिष्ठता नहीं जाएगी, हमारी सरकार सही समय पर उचित निर्णय लेगी। सुदामा प्रसाद शर्मा। 98 से दिसंबर 4 तक के शिक्षक भाई बहन को मिलेगा ओपीएस पेंशन में वापस लौटने का मौका। 1 जनवरी 2005 के बाद वालों को मिलेगी उनकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता, सही समय आने पर सरकार देगी। पेपर वरिष्ठता सुदामा प्रसाद शर्मा। विषय 98 से 4 तक के ओपीएस के पात्र शिक्षकों को उनकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता बहाली कराने संबंधी आदेश जारी करने हेतु उपरोक्त विषय में निवेदन है कि एमपी में 1998 में शिक्षा कर्मियों की नियुक्तियां 800 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये के वेतनमान पर हुई थी। शिक्षाकर्मी वर्ग 3 को 20 रुपये और शिक्षाकर्मी वर्ग 2 को 30 रुपये एवं शिक्षाकर्मी वर्ग 1 को 40 रुपये वार्षिक वेतन वृद्धि लगाई जाती थी और अन्य शासकीय कर्मचारियों की तरह 182% महंगाई भत्ता दिया जाता था। फिर 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण करने उपरांत मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग आदेश क्रमांक F1 269/2000 201 भोपाल दिनांक 21/6/2001 मध्य प्रदेश पंचायत शिक्षाकर्मी भर्ती नियम तथा सेवा शर्तें नियम 1997 के अनुसार प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग श्रीमान यूके सामल के हस्ताक्षर से जारी आदेश से वर्ष 2001 में नियमित वेतनमान पर नियमित कर दिया गया था। इसी तरह 2001 में संविदा शिक्षकों की नियुक्तियां हुई और फिर उनको 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण करने उपरांत दिसंबर 4 तक नियमित हो चुके थे। तत्पश्चात जब श्रीमान डीपी दुबे आयोग की सिफारिशों पर वर्ष 2007 में अध्यापक संवर्ग का गठन किया गया, तब स्कूल शिक्षा विभाग में 0/0 शासन के उपसचिव श्री J.C. भट्ट के हस्ताक्षर से जारी आदेश क्रमांक F1 47/20.1 इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28/6/2007 द्वारा दिनांक 30/6/2007 के माध्यम से 1/4/2007 से 98 से कार्यरत शिक्षाकर्मियों और संविदा शिक्षकों की सेवा अवधि की गणना निरंतरता में करते हुए 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करना मानकर अध्यापक संवर्ग में संविलियन किया गया था। तब सहायक अध्यापक को वेतन 3,100, 5,000, अध्यापक को 4,125, 6,500, वरिष्ठ अध्यापक को 5,175, 8,500 शासन आदेश 28/6/2007 के अनुसार दिया गया था और फिर 12 वर्ष पूर्ण करने उपरांत 2010 में पहली क्रमोन्नति का लाभ दिया गया तथा फिर 2016 में 6वां वेतनमान का लाभ दिया गया, जबकि अन्य कर्मचारियों को 6वां वेतनमान 2006 में दिया गया था। उक्त 10 वर्ष के अंतर की एरियर की राशि का भुगतान करने हेतु इंदौर हाई कोर्ट ने याचिका WP संख्या 11,734/2021 पर सुनवाई करते हुए 3 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश सरकार को निर्णय पारित करते हुए उक्त संवर्ग को प्रथम नियुक्ति की दिनांक से शासकीय कर्मचारी मानकर स्कूल शिक्षा विभाग के पुराने शिक्षकों की तरह समस्त आर्थिक लाभ देने को निर्देश दिया गया है। 151/217/6 संवि जारी कर दिया गया था। इसके बावजूद वित्त विभाग के IFM पोर्टल को उनकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से शासकीय कर्मचारी मानकर समस्त लाभ शिक्षा विभाग के पुराने शिक्षकों की तरह दिए जाने हेतु निर्णय पारित किया है। और फिर 21 जनवरी 2018 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भाजपा सरकार ने अध्यापकों का शिक्षा विभाग में संविलीय करने की घोषणा की थी और कैबिनेट की बैठक में तत्कालीन मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से संविलियन का प्रस्ताव पारित किया जाकर नोटिस लिखाई थी। और फिर MP के राज्यपाल के आदेश अनुसार उपसचिव स्कूल शिक्षा विभाग MP शासन के आदेश दिनांक 1 मार्च 2018 के आदेश क्रम 20,141 F1 अध्यापक संविलियन आदेश क्रम 5,451 717 6 संविलियन शिक्षा विभाग 2018 जारी कर दिया गया था और 1 जुलाई 2018 से उक्त संवर्ग को 7वें वेतनमान का लाभ दिया गया था और 5/10/2023 को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार उक्त संवर्ग को पहली और दूसरी क्रमोन्नति लगाने में तथा 6/10/2023 के आदेश अनुसार उच्च माध्यमिक शिक्षक भाई बहन को 10 वर्ष घालों को पहला समयमान वेतनमान तथा 20 वर्ष वालों को दूसरा समयमान वेतनमान का लाभ देने संबंधी आदेश जारी किया गया था, जिसका लाभ मिल चुका है।
और उच्च पद का प्रभार देने में और पदोन्नति का लाभ मिलने में तथा समयमान वेतनमान का लाभ मिलने में उक्त संवर्ग को उनकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से नौकरी की गणना करते हुए लाभ दिया जा रहा है। इसलिए ठीक इसी प्रकार उक्त संवर्ग को ग्रेजुएटी का लाभ मिलने के लिए और 98 से दिसंबर 4 तक के शिक्षकों को ओपीएस पेंशन योजना में वापस लौटने हेतु विकल्प पत्र भरवाकर पुरानी परिवार पेंशन योजना में लौटने का मौका देने संबंधी आदेश जारी करवाने की कृपा करें, क्योंकि 98 से दिसंबर 4 तक के शिक्षक भाई बहन की नियुक्तियां होकर उनका नियमितीकरण नियमित वेतनमान पर मध्य प्रदेश में पुरानी परिवार पेंशन योजना बंद होने से पूर्व हो चुका था, जबकि एनपीएस पेंशन योजना मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2005 के बाद लागू हुई है, जबकि उक्त संवर्ग के शिक्षक भाई बहनों का उनके नियमितीकरण की दिनांक से जीपीएफ खाते खोलकर उसमें उनके वेतन से राशि काटकर जीपीएफ खातों में जमा किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा न करते हुए हमारे संवर्ग को 1 अप्रैल 2011 में जबरदस्ती एनपीएस पेंशन योजना में शामिल किया गया था, जो कि अनुचित कदम था। जबकि मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग के सचिव महोदय के हस्ताक्षर से जारी आदेश क्रम F-9-3/2003 नियम 4 भोपाल दिनांक 13/4/2005 में श्रीमान मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय के नाम से आदेशानुसार श्रीमान A.P. श्रीवास्तव अपर सचिव नव्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के हस्ताक्षर से जारी आदेश में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि एनपीएस पेंशन योजना में केवल उन्हीं कर्मचारियों को शामिल किया जाए जिनकी नियुक्तियां 1 जनवरी 2005 के बाद हुई है। इसलिए 98 से दिसंबर 4 तक के शिक्षक भाई बहनों को प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता देते हुए ओपीएस पेंशन योजना में शामिल करने हेतु आदेश जारी करने की कृपा करें। हम सभी शिक्षक भाई बहन और हमारे लाखों परिवारजन जिंदगी भर आपके आभारी रहेंगे, क्योंकि 1998 से 2007 तक के शिक्षा कर्मियों और संविदा शिक्षकों को मिलाकर 30.6/2007 के आदेश श्रीमान J.C. भट्ट अपर सचिव स्कूल शिक्षा विभाग के हस्ताक्षर से जारी आदेश अनुसार 1996 से 2007 तक के सेवाओं की गणना निरंतरता में करते हुए अध्यापक संविलियन किया गया था और दिनांक 25/5/2011 के आदेश अनुसार अध्यापकों को शिक्षा विभाग में कार्यरत माना गया है तथा दिनांक 1/4/2011 को जबरदस्ती एनपीएस योजना में शामिल किया गया है। जबकि 1998 से दिसंबर 2004 तक के शिक्षक भाई बहनों का जीपीएस खाते खोलकर उसमें जन के वेतन से 10% राशि काटकर जीपीएफ खातों में जमा किया जाना चाहिए था, क्योंकि उनकी नियुक्तियां होकर उनका नियमितीकरण मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन बंद होने के पहले और एनपीएस योजना लागू होने के पहले हो चुका था तथा दिनांक 14/5/1999 के श्रीमान R.S. चौहान अपर सचिव स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के हस्ताक्षर से जारी आदेश में शिक्षा कर्मियों को उपादान की राशि ग्रेजुएटी की राशि का लाभ मिलने तथा पुरानी परिवार पेंशन योजना का लाभ दिलाने संबंधी निर्देश दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि 98 से 4 तक के शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता बहाली कराने संबंधी आदेश जारी करने की महान कृपा करे। इस संबंध में 7/5/2025 को और 19/5/2025 को और आज दिनांक 31/5/2025 को उक्त मांग पर 3 बार CM हाउस में आकर दे चुके हैं। उक्त संबंध में की गई कार्यवाही से अवगत कराने की कृपा करें। आपके मुख्य आतिथ्य में अंबेडकर पार्क भोपाल में आपका अभिनंदन समारोह आयोजित करना चाहते हैं। कृपया तारीख समय निश्चित कर हमें सूचित करने की कृपा करें। और गुरुजियों को छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार की तरह MP में भी 2003 से उनकी वरिष्ठता दिए जाने संबंधी आदेश जारी किया जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश से 2001 में गए गुरुजियों को 2003 से संविदा शिक्षक वर्ग 3 बनाया गया है। ऐसा ही आदेश मध्य प्रदेश में कार्यरत 28,000 गुरुजियों के हित में जारी किया जाए, क्योंकि मेरे द्वारा CM हाउस भोपाल में आकर माननीय महोदय आपको दिनांक 7/5/2025 को दिनांक 19/5/2025 को तथा दिनांक 31/5/2025 को और आज दिनांक 3/8/2025 को उपरोक्त मांग पूर्ति करने हेतु ज्ञापन दे चुका हूं। दिनांक 3/8/2025 मैं सुदामा प्रसाद शर्मा मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर साहब परम सम्मानीय मोहन यादव जी से
वित्त मंत्री माननीय श्री जगदीश जी देवड़ा साहब से स्कूल शिक्षा मंत्री आदरणीय माननीय सम्माननीय श्री रावउदय प्रताप सिंह जी से आग्रह अनुनय विनय और निवेदन ये करता हूँ कि मध्य प्रदेश में 1998 में जब शिक्षाकर्मियों की नियुक्तियाँ हुई थीं, तब शिक्षाकर्मी वर्ग 3 का 800 रुपये वेतन, शिक्षाकर्मी वर्ग 2 का 1000 रुपये वेतन और शिक्षाकर्मी वर्ग 1 का 1000 रुपया मासिक वेतनमान पर नियुक्ति हुई थी। और शिक्षाकर्मी वर्ग 3 को 20 रुपया, शिक्षाकर्मी वर्ग 2 को 30 रुपया और शिक्षाकर्मी वर्ग 1 को 40 रुपया वार्षिक वेतन वृद्धि लगाई जाती थी। और फिर 3 वर्ष की परीक्षा काल संतोषजनक ढंग से पूर्ण करने के उपरांत शिक्षाकर्मियों को 21 जून 2001 के अपर सचिव स्कूल शिक्षा विभाग श्रीमान यूके सामल साहब के आदेश के अनुसार नियमित वेतनमान पर नियमित कर दिया गया था। आदरणीय सम्माननीय महोदय से सिर्फ इतना ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी कर्मचारी अपनी सेवा में आने के बाद और परीक्षा काल संतोषजनक ढंग से पूर्ण करने के बाद एक ही बार नियमित होता है, बार बार कोई नियमित नहीं होता है कर्मचारी। जब शिक्षाकर्मियों को नियमित कर दिया गया था तो उनका नियमितीकरण की दिनांक से जीपीएफ खाते खोला जाना चाहिए था, उसमें उनका कटौता काट कर जीपीएफ खातों में खोल के जमा किया जाना चाहिए था। लेकिन आपने ऐसा नहीं करा, सरकार ने ऐसा नहीं किया। और इसके बाद 2005 में जब मध्य प्रदेश में एनपीएस योजना लागू हुई, जबकि शिक्षाकर्मियों का और 2001 में जो संविदा शिक्षक आए थे उनमें से दिसंबर 4 तक के संविदा शिक्षकों को जिनकी नियमित वेतनमान पर नियुक्ति होकर जिनकी नियुक्तियां और नियमितीकरण मध्य प्रदेश में पुरानी परिवार पेंशन योजना बंद होने से पहले और एनपीएस योजना लागू होने से पहले हो चुका था। तो मध्य प्रदेश सरकार ने जब 1 जनवरी 2005 को एनपीएस योजना लागू की तो सवाल ये आता है कि हमारे जो कैडर के लोग शिक्षाकर्मी भाई बंधु थे, संविदा शिक्षक भाई बंधु थे, उनको 1 जनवरी 2005 के बाद से एनपीएस योजना में सरकार शामिल कर लेती, लेकिन 1 अप्रैल 2011 को एनपीएस योजना में शामिल करा। तो 2005 से 2011 तक के 6 साल सरकार ने ना तो हमारा एनपीएस काटा, ना हमारा जीपीएफ में कटौता काटा। इसके लिए शिक्षक जिम्मेदार थोड़ी है, सरकार जिम्मेदार। अब दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब 2007 में श्रीमान जेसी भट्ट अपर सचिव स्कूल शिक्षा विभाग महोदय के आदेश के अनुसार, आदेश की तारीख है 30/6/2007, इस 30/6/2007 के आदेश के अनुसार 98 के शिक्षाकर्मी और 2001 के संविदा शिक्षक, इस तरह कुल मिलाकर दिसंबर 4 तक के संविदा शिक्षकों को और शिक्षाकर्मियों को मिलाकर जब अध्यापक संवर्ग का गठन किया गया तब 98 से लेकर 2007 तक की 9 साल की सेवाओं की गणना निरंतरता में करते हुए सम्मिलियन किया गया था, नवीन नियुक्ति नहीं की गई थी। आदेश में साफ लिखा है कि इनकी सेवा अवधि की गणना निरंतरता में मान्य होगी। और उस समय सहायक अध्यापक और वरिष्ठ अध्यापक जो ये नाम दिए गए थे तो सबका वेतन बराबर किया गया था, चाहे वो संविदा शिक्षक हों 2001 वाले वर्ग 1, 2, वर्ग 3 के, या 98 वाले शिक्षाकर्मी हों वर्ग 1, 2, वर्ग 3 के। तो जिनको सहायक अध्यापक बनाया गया था उनका बराबर वेतन था, जिनका अध्यापक बनाया गया था उनका बराबर वेतन था, और जिनको वरिष्ठ अध्यापक बनाया गया था उनका बराबर वेतन था। और 2007 में जब वेतन दिया गया था तो सहायक अध्यापक का 3000 से 4000 रुपये वेतन और 100 रुपया वार्षिक वेतन वृद्धि लगाई जाती थी, और अध्यापक का जो है वो 5000 से 6500 रुपया वेतन और 150 रुपया वार्षिक वेतन वृद्धि लगाई जाती थी, और वरिष्ठ अध्यापक का जो है वो 6000 से 8500 रुपया वेतनमान था और 175 रुपया उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि लगाई जाती थी, और समय समय पर बढ़ने वाला महंगाई भत्ता दिया जाता था। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश सरकार से ये आग्रह अनुनय विनय निवेदन करता हूँ कि जब निरंतरता में सेवा अवधि की गणना करते हुए अध्यापक संवर्ग में सम्मिलन हो गया था तो उस समय 2007 में
हम लोगों की जो है 3 वार्षिक वेतन वृद्धि लगाई गई थी। 3 वर्ष को एक वेतन वृद्धि दी गई थी 3 वर्ष में, जबकि शिक्षा कर्मियों के आदेश में स्पष्ट शब्दों में ये लिखा हुआ था कि शिक्षा कर्मियों का कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से 1 वर्ष पूर्ण होने पर एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। तो 98 से लेकर 2007 तक उनके 9 साल हुए थे, तो 9 साल की गणना जब निरंतरता में करते हुए सम्मेलन किया गया था तो 9 वार्षिक वेतन वृद्धि लगाई जाकर वेतन निर्धारण किया जाना चाहिए था, लेकिन 3 साल की एक वेतन वृद्धि देकर 9 साल में केवल 3 वेतन वृद्धि दी गई थी। तो ये भी हमारे साथ यहाँ गलत हुआ था। इसके बाद 2010 में जब 12 वर्ष पूर्ण हो गए तो 12 वर्ष वालों की पहली क्रमोन्नति लगाई गई, तो उस समय निरंतरता में सेवावधि की गणना की गई। और इसके बाद जो है फिर 2000 जब हमारा अप्रैल 2011 में NPS योजना में शामिल किया गया था, उस समय मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग के अपर सचिव AP श्रीवास्तव का आदेश है, तारीख है 13/4/2005। इस 13/4/2005 के आदेश में स्पष्ट लिखा है कि NPS योजना में केवल उन्हीं कर्मचारियों को, शिक्षक भाई बहनों को शामिल किया जाए जिनकी नियुक्तियां मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन बंद होने के पहले हुई हैं। यानी कि NPS योजना 1 जनवरी 2005 के बाद जो लागू हुई है, उस NPS योजना के लागू होने के बाद जिनकी नियुक्तियां हुई हैं उनको NPS योजना में शामिल किया जाए, लेकिन हमारे कैडर को अप्रैल 2011 में शामिल कर लिया गया। ये भी हमारे साथ गलत हुआ था। और इसके बाद फिर जब हमें 2016 में 6वां वेतनमान दिया गया, तो मध्य प्रदेश के अन्य कर्मचारियों को 2006 में दिया गया था, तो हमें 10 साल का एरियर नहीं दिया गया। और इसके बाद जबकि हमें 2006 से मिलना चाहिए था। और इसी प्रकार जब 21 जनवरी 2018 को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने CM हाउस में जब ये घोषणा की कि अध्यापकों का शिक्षा विभाग में सम्मेलन किया जाता है, और उन्होंने सम्मेलन करने की घोषणा की थी। उन्होंने ये थोड़ी कहा था कि राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग में जो नए पद दिए गए हैं, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च शिक्षक, इन नए पदों पर आपकी नवीन नियुक्तियाँ की जा रही हैं। और उस समय जो नोट शीट लगाई थी कैबिनेट की बैठक में, उसमें भी सम्मेलन करने की नोट शीट लगाई थी। और इसके बाद फिर 1 मार्च 2018 को महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से अपर सचिव स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार बाय के सिंधवी के आदेश के अनुसार अध्यापकों का शिक्षा विभाग में सम्मेलन करने का आदेश भी जारी हो गया था, लेकिन कतिपय तत्वों द्वारा वो आदेश दबा दिया गया और रातों रात राज्य शिक्षा कर्मी संघ के नाम से राज्य अध्यापक संघ, राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग के नाम से एक अलग से प्रकोष्ठ बना दिया गया। और प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च शिक्षक के नाम से वित्त विभाग के IFMIS पोर्टल पर लाखों शिक्षकों की लगभग 2,84,000 की नवीन नियुक्तियां कर दी, जबकि वास्तविकता में वो नवीन नियुक्तियां ना होकर वो काल्पनिक नियुक्तियां की गई हैं। और नवीन नियुक्तियां जब होती हैं जब रिक्त पदों पर विज्ञापन निकलता है और रिक्त पद के पे हम लोग आवेदन दिए होते, हमारा दोबारा चयन होता, मेरिट बनती, चयन सूची होती, दोबारा नियुक्ति आदेश जारी होते, दोबारा अन्य विद्यालयों में जाकर हम ज्वाइनिंग होते, ऐसा तो किसी ने कुछ नहीं किया है। तो मध्य प्रदेश सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है हिंदुस्तान में जो हमारे कैडर के जो 3 लाख 3.5 लाख शिक्षक भाई बहन हैं, इनकी 2 तरह की सेवाओं की गणना हो रही है। हमारे लिए क्रमोन्नति लगाने में और पदोन्नति का लाभ मिलने में, उच्च पद का प्रभार मिलने में, और आपका क्रमोन्नति, पदोन्नति, उच्च पद का प्रभार और समयमान वेतनमान का लाभ मिलने में हमारी नौकरी की गणना हमारी सबकी, जिसने जिस साल नौकरी की है उसकी नौकरी गणना उसकी प्रथम नियुक्ति के दिनांक से की जा रही है। लेकिन जैसे ही हम लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं, हमारे लोग दिवंगत हो रहे हैं, और जब उनको अंतिम में लाभ मिलने वाली बात आती है तो उनको जो है ग्रेजुटी की राशि यानी उपादान की राशि का भुगतान करने में और पुरानी परिवार पेंशन योजना का लाभ मिलने से उनको वंचित कर दिया गया। उनकी नौकरी गणना 1 जुलाई 18 से की जा रही है, जबकि मध्य प्रदेश शासन में पूर्व में ऐसे आदेश जारी हुए हैं। 25/10/1999 का ये आदेश है श्रीमान RRS चौहान अपर सचिव स्कूल शिक्षा विभाग का। उसमें शिक्षा कर्मियों को जो है उपादान की राशि और ग्रेजुटी की राशि की मिलने की पात्रता दी गई है। और इसी प्रकार 25/10/99 का एक और आदेश है जिसमें अर्जित अवकाश का नकदीकरण का लाभ मिलने की भी पात्रता दी गई है। जबकि आज तक का रिकॉर्ड उठा कर दिखवा लो, हमारे जो दिवंगत हो गए या सेवानिवृत्त हो गए हैं उनमें से किसी को अर्जित अवकाश के नकदीकरण का लाभ ही नहीं मिला गया, जबकि शासन 50 तरह के गैर शैक्षिक कार्य कराती है। अधिकारी आदेश ही सेवा पुस्तिकाओं में अर्जित अवकाश चढ़ाते ही नहीं है, जबकि गैर शैक्षिक कार्य कराते हैं, व्हाट्सएप पे पोस्ट डाल देते हैं और कहते हैं शासन का आदेश, फलाने का आदेश, ढिकाने का आदेश। भाई लिखित में आदेश दो तो उस आदेश के आधार पर हमारे अर्जित अवकाश चढ़वाए जाए। तो आज तक जिन लोगों ने 25, 26, 27, 28 साल की नौकरी कर ली उनका एक भी अर्जित अवकाश नहीं
सड़क है। तो इस प्रकार हमारे साथ हमारे पेट पर लात मारी जा रही है, हमारे बीवी बच्चों के साथ अन्याय किया जा रहा है, हमारे साथ धोखा किया जा रहा है। और एक और सबसे बड़ी बात बताता हूँ, जब 30/11/2019 को तत्कालीन मध्य प्रदेश की में जब माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, उस समय जो है हमारे तत्कालीन आयुक्त महोदय जयश्री कियावत महोदय के आदेश से 30/11/2019 का जो आदेश था, उसके अनुसार हमारे संवर्ग के राज्य सेवा शिक्षा संवर्ग में आने वाले प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च शिक्षकों की जब उनका परीक्षा परिणाम रिजल्ट खराब हो गया या खराब परिणाम आया तो उनको 20-50 के फार्मूला के तहत उनको सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया। 16 लोगों की सेवाएँ समाप्त कर दी, उनके पेट पर लात मार दी। और उस समय जब उनकी नौकरी की गणना की गई 20-50 के फार्मूले के तहत उनकी 98 से लेकर 18 तक की 20 साल की सेवा करना पूर्ण माना गया। तो उनमें से ही हमारे कैडर के जब लोग कहते हैं तो हमसे कहते हैं कि आपकी नवीन नियुक्ति हुई। तो माननीय महोदय, आपसे अनुग्रह, आग्रह, विनय, निवेदन यह करना चाहता हूं कि सरकार हमारी वित्त विभाग के IFMIS पोर्टल पर जो गलत प्रथम नियुक्ति की दिनांक 1 जुलाई 2018 दर्ज कर रखी है और नवीन नियुक्ति सब लिखा रखा है, उसको विलोपित करके हमारी जिसने जिस साल नौकरी की है उसकी नौकरी गणना उस साल से करते हुए जो जिसकी सर्विस बुक रिकॉर्ड में जो सही और वास्तविक मूल प्रथम नियुक्ति की दिनांक दर्ज है, सर्विस बुक में जो प्रथम नियुक्ति का आदेश दर्ज है, प्रथम ज्वाइनिंग की डेट दर्ज है, इन सबको आधार बनाकर हमारे नवीन शिक्षक संवर्ग के कैडर की एक सूत्री मांग मध्य प्रदेश सरकार पूरी करे। जिसने जिस साल नौकरी की है उसकी नौकरी गणना उस साल से पूरी की जाए और दिसंबर 4 तक के 98 से दिसंबर 4 तक की यानी पुरानी पेंशन बंद होने के पहले जिनकी नियुक्तियाँ होकर जिनका नियमितीकरण नियमित वेतनमान पर हो चुका था, उनको OPS पेंशन योजना में लौटने का विकल्प भरवाकर पुरानी परिवार पेंशन योजना का चयन करने का मौका दिया जाए। और 1 जनवरी 2005 के बाद जिनकी नियुक्तियां हुई हैं उन सबको भी उनकी जिसने जिस साल नौकरी की है उस साल से उनकी नौकरी की गणना की जाए। मैं सुदामा प्रसाद शर्मा, मध्य प्रदेश प्रांतीय शिक्षक संघ मध्य प्रदेश का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय माननीय भाई साहब मनोहर प्रसाद दुबे जी हैं और मध्य प्रदेश शिक्षक संघ से जुड़े प्रदेश भर के हमारे समस्त हजारों लाखों कर्मचारियों की ओर से, शिक्षक भाई बहनों की ओर से, पूरी प्रदेश की कार्यकारिणी की ओर से, समस्त जिला अध्यक्ष, समस्त ब्लॉक अध्यक्ष, समस्त तहसील अध्यक्षों की ओर से आग्रह अनुनय और विनय निवेदन करता हूँ कि जिसने जिस साल नौकरी की है उसकी नौकरी गणना उसकी प्रथम नियुक्ति के दिनांक से की जाए। मध्य प्रदेश शासन ऐसा आदेश जारी करे। हम मध्य प्रदेश सरकार के साथ हैं, डॉक्टर मोहन यादव के साथ हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, भविष्य में रहेंगे, आने वाले समय में भी उनको साथ देंगे। पर हमारी एक ही मांग है कि जिसने जिस साल नौकरी की है उसकी नौकरी गणना उस दिनांक से की जाए। हम OPS आंदोलन चलाने वालों के साथ नहीं हैं, क्योंकि तो पुरानी पेंशन लागू करो के नारे लगाने वालों के साथ नहीं है। जो लोग कहते हैं कि वोट फॉर OPS, पेंशन नहीं तो वोट नहीं, जो पेंशन लागू करेगा वो मध्य प्रदेश में राज करेगा। जो काला दिवस मनाते हैं और मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ दिल्ली में जाकर धरना प्रदर्शन हड़ताल आंदोलन करने की धमकी देते हैं, हम ऐसे लोगों के साथ नहीं है, ऐसे संगठनों के साथ नहीं है। हमारी तो एक सूत्रीय मांग है, जो मांग हमारी माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव भोपाल से पूरी कर सकते हैं और बगैर प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता का आदेश जारी हुए हमारे संवर्ग को जब OPS पेंशन योजना का लाभ मिलना ही नहीं है, NPS योजना का लाभ मिलना ही नहीं है और जब प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता हासिल हो जाएगी तो 98 से दिसंबर 4 तक के शिक्षक भाई बहन को वित्त विभाग का IFMIS पोर्टल अपने आप जो है उन्हें पुरानी पेंशन की पात्रता में धकेल देगा। रही बात है 1 जनवरी 2005 के बाद वालों की, तो 1 जनवरी 2005 के बाद जिनकी नियुक्तियाँ हुई हैं उनको जब उनकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता मिल जाएगी, जिसने जिस साल नौकरी की उस साल उससे उसकी नौकरी की जब गणना होने लगेगी तो उसको UPS पेंशन योजना में लाभ मिल जाएगा। क्योंकि UPS पेंशन योजना में भी पुरानी पेंशन 25 वर्ष की सेवा करना अनिवार्य है। 25 वर्ष तो जब पूरे होंगे ना जब नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता गिनाएगी, और नहीं तो 98 से दिसंबर 4 तक के जो लोग हैं उनको तो UPS का भी लाभ नहीं मिलना है। क्योंकि जो जिनकी जन्म तिथि 1965 से 1975 के बीच में वो तो 25, 27, 28, 29, 30 साल तक सन 2030 आने तक ही रिटायरमेंट हो जाएंगे, तो उनके तो 25 साल पूरे होने ही नहीं है। अतः माननीय महोदय, आपसे अनुग्रह आग्रह विनय निवेदन, हमारे परिवार की, हमारे पत्नी बच्चों, हमारे लाखों, हमारे माता पिता सबकी तरफ से आग्रह अनुनय विनय निवेदन कर रहे हैं कि जिसने जिस साल नौकरी की है उसकी नौकरी गणना उस साल से की जाए। जय हिंद, जय भारत। हम आपके साथ हैं, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।